मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? की गल है पुत्र, मैं तेरी आंखों में नमी देख रहा हूं। कुछ नहीं पापा जी, बहुत मनाने की कोशिश की, तनुजा मान नहीं रही, तो इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। कोई नहीं पुत्र, मान जाएगी, तनुजा मान जाएगी। नहीं, कभी कभी इस जिंदगी में जब लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा सोचना चाहिए कि शायद यहां से कोई नई शुरुआत हो। क्या मासी, अपने हैंडसम भांजे को देख रही हो या होने वाले दूल्हे को? डोंट वरी, मैं लाखों में एक हूं। तू कितनी छुपाने की कोशिश कर, तेरी मुस्कान के पीछे तू अपने दिल का दर्द नहीं छिपा सकता। मासी प्लीज, मेरी शादी होने वाली है, ये सैड सैड बातें क्यों कर रही हो? देखो वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुशी के मौके पे इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है ना। तो इस खुशी के मौके पर तू खुश क्यों नहीं है? तू क्यों सिर्फ हंसने की एक्टिंग कर रहा है? तेरा सबसे बड़ा डर है ऋषि। तू जानता है ना, अगर तनुजा ऋषि से मिली तो, और तूने तनुजा को ही भेज दिया ऋषि से मिलने। मुझे रोहित ने बताया। अभी तू तो जानता है ना, तनुजा आज भी ऋषि से कितना प्यार करती है, और ऋषि वो तो उसे वापस लेने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ऋषि और नेत्रा की शादी। जो कांटा तनुजा के दिल में चुभ रहा था, अब तो वो कांटा ही निकल गया। अब तनुजा वापस जा सकती है ऋषि के पास। कोई वजह ही नहीं रह गई है तनुजा की ऋषि के पास न जाने की। ना जाने की वजह है मासी, वजह है विश्वास। ऋषि ने तनुजा से बहुत प्यार किया है, लेकिन उसे विश्वास कभी नहीं दे पाया। वो विश्वास मैंने तनुजा को दिया। वो मुझ पे विश्वास करती है और मैं उस पे। फिर तनुजा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगी। इसका मतलब करेगी। आपको जो दर्द दिखता है ना मेरी आंखों में, वो दर्द मेरा नहीं है, तनुजा का है। उस बेचारी पे जो बीत रही है, जो दर्द उसके दिल में है, वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। वो मुझे भी फील होता है। अभी भी वो जिस घर में गई है ना, आपको पता है वहां उसको कितना दर्द मिलेगा। वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। बेल बजाऊं कि नहीं? वापस ही चली जाती हूँ। ऋषि से सवाल करने बहुत जरूरी है। कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। यहाँ मुझे ऋषि से मिलना था, उससे बात करनी है। हाँ, बात कर लेना। पहले अंदर तो आओ। अरे कंचन, तू टेंशन क्यों ले रही है? नेत्रा और ऋषि की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी मैं। हाँ तनुजा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलके। आओ ना बेटा, आओ। अरे वाह तनुजा, तू आओ बेटा, आओ। देखो जी तनुजा आ गई है। तनुजा, ये मेरी मॉम है। मॉम, ये तनुजा। अरे तनुजा खड़ी क्यों है? बैठना बेटा, बैठ, अपने ही घर समझ। नेत्रा बेटा जाओ, तनुजा के लिए अच्छी सी चाय और कॉफी लेकर आ। तनुजा के लिए जा। कंचन, ये तनुजा है, पता है अभी अभी ना तनुजा की मेहंदी हुई है। वो अभिषेक पुराना ना बड़ा वाला बिजनेसमैन, उसके साथ। सच में बहुत ही सोनी लग रही थी उस दिन।
मेरा दिल कर रहा था कि इसकी नजर उतार दूं। सच। कंग्रेचुलेशंस। वो कहाँ है? आंटी, नताशा कहाँ है? नताशा नहीं आई बेटा, वो घर पे है। मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ। मम्मा मम्मा, हाँ। मम्मा चॉकलेट मिल्क शेक। सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई। चलो साथ में बना लेते, ओके? स्टैंड हियर। हाँ आना। ये मंत्री बिना मैं अभी आई, यहीं पे रहना। रानू, इतनी एक्साइटेड हो ना कि एट लास्ट नेत्रा और ऋषि की शादी हो रही है। तनुजा, तुम भी एक लड़की हो, इसके लिए समझ सकती हो कि एक लड़की बिन ब्याही माँ उस बच्ची के पिता के साथ रहे तो कैसा फील होता है। कंचन, फिर से वही बातें। अरे हमने नेत्रा को हमेशा अपनी बहू ही माना है। बहू क्या, बहू से बढ़कर माना है। रानू, वो तो ठीक है, लेकिन कितने सालों से मेरी बेटी ऋषि के साथ बिना शादी किए रह रही है, और अब तो लोग भी उसको बिन ब्याही माँ बोलते हैं। मुझे पता है ना कि सोसाइटी में अगर बिना शादी किए लड़का लड़की रहे तो क्या बोलते हैं उसे। लेकिन अब तो शादी हो रही है ना, कर रहे हैं ना शादी, तो टेंशन क्यों, अब तो खुश हो जा तू। इसका मतलब ऋषि और नेत्रा की कभी शादी नहीं हुई, तो मतलब नेत्रा बिन ब्याही माँ है। अब मैं जाती हूँ। तनुजा, अरे इसे क्या हुआ? ये तनुजा कहाँ है? अरे कहाँ है मतलब क्या? अपने घर गई है, अपने पति अभिषेक के पास, और नेत्रा अपने पति के घर ऋषि के पास। तू ना अब इनकी चिंता करना छोड़ दे। हाँ, तू आराम कर, आराम चिल कर। मन तो करता है अभी इनकी नकली खुशियों पे ना बैन लगा बता दूं कि ऋषि और नेत्रा की नकली शादी हो रही। नहीं, पर मैं नहीं बताऊंगी, वरना नकली शादी को असली बनाने पे तुल जाएंगी ये। अब नेत्रा इस घर की बहू बनने वाली है, और ऋषि ने भी हाँ बोल दिया है। अब जाकर के इसका मुंह बंद हुआ है। ना कर, वरना भी बोलती मुंह तोड़ दूंगी। देखो वरुण, कुछ दिनों के लिए मैं, पापा जी और मनप्रीत हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो मुझे फोन कर सकते हो, ओके? डोंट वरी। मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ओके, कोई बात है? बिना बोले तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ कहना है? तुम्हारी बहन ने कभी बताया नहीं क्या? कि उसका ऋषि कितना स्मार्ट और कितना इंटेलिजेंट है। बताओ। अच्छा सुनो ना, बोलो। वो तनुजा घर आई थी। अच्छा है, गुड। लेकिन आके चली भी गई। चलिए, हाँ, बस घर में आती है सिर्फ मुझसे और तुमसे मिलने, मतलब स्पेशली मुझसे मिलने आती है। क्या कहा उसने? अरे मुझसे तो कोई बात ही नहीं की ना। मतलब तुमसे नहीं मिली? तुमसे नहीं मिली, मुझसे नहीं मिली, तो फिर वो आई क्यों? किससे बात करने आई? किस लिए आई? कल मेरी सगाई है। जी नेत्रा के साथ और 2 दिन बाद शादी भी। अब याद आया, क्या? मैंने उससे कहा था ऋषि, चाहिए, बहुत सारा काम, बहुत तैयारी चाहिए, बात करते हैं। और एक और बात, क्या? तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए ऋषि सिंह बेदी हमेशा था, है और रहेगा। ओके, ठीक है। हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, और दूसरी बात, हम अकेले नहीं है आना। हाँ दी, हम हैं एक दूसरे के लिए, और ऋषि भी है हम दोनों के साथ। तनुजा, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी तनु दी जैसा है। लेकिन तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ ऋषि के लिए बनी हो, और ऋषि तुम्हारे लिए बना। तुम्हारी जिंदगी का हीरो सिर्फ एक ही है, ऋषि सिंह बेदी। तनुजा,
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सब ठीक तो है? पता नहीं पहले मैंने ये क्यों नहीं सोचा। क्या? मैं बहुत बेवकूफ हूँ अभिषेक, बहुत बड़ी इमोशनल फूल। सब कुछ मेरी लाइफ में इतना उलझा हुआ है, मैं खुद इतनी उलझी हुई हूँ, मेरी सोच इतनी उलझी हुई है। अब तक ऋषि मुझसे कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास वापस आ जाऊं। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ऋषि की शादी हो गई है, उसकी जिंदगी में तान्या है, नेत्रा है। नताशा की कस्टडी के लिए मैंने तुमसे भी वादा कर दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। चलो ठीक है, वो हमारी बात है, उसको साइड में रखो। आज जब मैं बेदी हाउस गई तो मुझे क्या पता चलता है, ऋषि और नेत्रा इन रिलेशनशिप में। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार। मैं कुछ बेटी तान्या शादी के मैं क्यों हूँ ऐसी? मैं क्यों हमेशा उसके पास खींची चली जाती हूँ? क्यों मैं हर बात उसकी बात मान लेती हूँ? क्यों वाई? प्यार, तुम प्यार करती, तुमने ऋषि से प्यार किया है, बस यही गुनाह है तुम्हारा, और कुछ नहीं। ऋषि की नेत्रा से शादी नहीं हुई, ये बात मुझे मेहंदी एक दिन पहले पता चल गई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मैं क्या करता, क्या बताता? ऑब्वियसली उनकी एक बेटी है, वो भी बिना शादी की है। इट्स अंडरस्टूड, लिव इन रिलेशनशिप था। मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ये बात बताने की, लेकिन तनुजा तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जिससे तुम प्यार करती हो वो इंसान कैसा है, और वो ऋषि ऐसा ही है। वो तो बहुत लकी इंसान है, उसकी जिंदगी में कितनी लड़कियां हैं जो उससे प्यार करती हैं, लेकिन वो उस प्यार की इज्जत नहीं कर पाता, और ना ही कर पाया है। उसको देख लो, नेत्रा को, कितना प्यार करती है वो उससे। और तुम, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमने शायद किसी और से प्यार नहीं किया होगा, उसका नतीजा क्या है? मैं उसके घर गई थी सोच के कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। मिला कौन? नेत्रा की मदर। एंड सरप्राइजिंगली वो भी इस सिनेरियो से इतनी कूल है, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ऋषि और नेत्रा एक लिव इन रिलेशनशिप में। और अब तो सब वैसे ही खुशियां मना रहे, क्योंकि ऋषि अब इस रिश्ते को एक नया नाम दे रहा है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है। ये अजीब लोग हैं।